इस व्रत को अगर बात करूं मैं, किस तरह से पूरे दिन में क्या, क्योंकि व्रत के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग आलू खा लेते हैं या फिर फलाहार रहते हैं, नमक नहीं खाते, आज के दिन खास तौर पर कैसा व्रत रखना चाहिए? तो ये आज का जो व्रत है, व्रत वैसे ही रखना है जैसे शेष व्रत रखे जाते हैं। सिर्फ इसमें मैं जो लोगों को समझता हूँ, लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग काम करते हुए और कहीं ना कहीं जब भी वो वर्किंग हो जाते हैं तो जो भगवान शिव का जो प्रमुख जो उद्देश्य है उनकी साधना का, आप भगवान शिव की जब भी आप मूर्ति या फोटो देखेंगे तो उसमें से 99% तो समाधि में बैठे हुए हैं, वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। और भगवान शिव का एक नाम है आदि योगी, प्रथम योगी, और योग की ही दीक्षा और शिक्षा देने वाले योग के प्रणेता ही जो है भगवान शिव हैं। इन्होंने ही ज्ञान को, विद्या को धरती पे प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। तो ऐसे में जब आप काम करने लगते हैं तो व्रत तो रहते हैं, लेकिन उनका नाम, उनका स्मरण ही करना भूल जाते हैं, नाम लेना ही भूल जाते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, व्रत आप ऐसे करें, बस उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखें। एक, नमक का सेवन ना करें, बिल्कुल सेवन ना करें, नमक में सेंधा नमक ले सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन न करें, अनाज बिल्कुल, ग्रेन्स आप बिल्कुल व्रत में न खाएं। 2 ही केवल व्रत के नियम है। तीसरा क्या नियम है कि जब भी आप बाथरूम आदि जाएं तो अपने आप को स्वच्छ रखें, ठीक प्रकार से हाथ मुंह धोएं और प्रयास करें कि आप जो है हमेशा साफ वस्त्र पहन करके ही जो है कार्य करें। कभी भी उस वस्त्र पर जिस पे आप बाथरूम वगैरह जा रहे हैं वही दिन भर पहने रहें, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों शुद्धता व्रत में अनिवार्य होती है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिर्फ इतना है कि आप आँख बंद करके जब भी मौका लगे तो शिव 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 या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय 3 में से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो जरूर करिए। कुल मिलाकर के स्मरण करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाशिवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक मार्ग पे आप चलें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चलते हैं तो ये तमाम जल का और फल का, ये मीठा, पान पत्ता, सुपारी, ये सब चढ़ाने का उतना कोई महत्व नहीं जितना आपके मन को आध्यात्मिक चेतना के जागृत करने का है। क्योंकि महाशिवरात्रि ऐसे ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, जो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना चाहते हैं और जो सांसारिक महत्वाकांक्षा रखना चाहते हैं, जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम है, उतना ही अहम है। लेकिन थोड़ा सा जो है आप जरूर अपने मन में ये ध्यान रखें कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो तन मन समाहित कर करें। ऐसा नहीं है कि केवल आपका शरीर वहाँ है, मन कहीं और है। तो मन को साध करके भगवान शिव की अगर आराधना करेंगे तो यह पूजा आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और बहुत आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली, सकारात्मक रूप से साबित होगी। क्योंकि यह गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोगों के लिए यह जो महाशिवरात्रि का वेला है, ये कहीं न कहीं माता पार्वती और भगवान शिव के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो कहीं कहीं इसका प्रभाव हर परिवार में दिखाई देता है, क्योंकि जो भी गृहस्थ जीवन में है उसका एक अपना वैवाहिक जीवन है, उसके कुछ सुख दुख के पहलू हो सकते हैं। तो ये तमाम विषय आप ध्यान रखें। और शिवरात्रि के बेला में अगर आप गृहस्थ जीवन है, आप गृहस्थ हैं, आप पूजा आप कर रहे हैं, तो आपके लिए तो निश्चित रूप से ये पूजा बहुत उपयोगी होगी। कुछ आप जरूर विशेष करें, और विशेष करने में उनको भगवान शिव के साथ माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए या जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करिए। लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर हो सके तो नमः शिवाय या शिवाय नमः का जप करिए।